हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रीड अ बुक। अब सुनने में ये टॉपिक काफ़ी सिंपल सा लग रहा है कि हम तो बचपन से बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें एक नया क्या है। बट ऐसे कई सारे मेथड्स है, ऐसे कई सारे टूल्स है जो कि जिनके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं एंड उसके बाद देखा गया कि उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि आप एक पर्टिकुलर बुक को ज़्यादा बेटर वे में ग्रैस्प कर पाते हो, एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कोई एक पर्सन है जो एक बुक को ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पा रहा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प कर पा रहा है एज कम्पेयर टू दूसरा पर्सन जो उस बुक से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या उसको इतना बेटर ग्रैस्प नहीं कर पा रहा है। तो उसके पीछे मे भी वो जो पर्सन है वो नोइंगली या अननोइंगली इन मेथड्स को यूज कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो पर्सन उस बुक से बेटर वे में इंफॉर्मेशन जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा। अभी ये जो मेथड्स है ये मैंने कुछ इंटरनेट से, कुछ मेरे पास बुक्स है जिनमें इसके बारे में बात की गई है, इनके ऊपर प्रॉपर आर्टिकल्स है, रिसर्चेस है। तो वहाँ से मैंने ये पॉइंट्स निकाले जो कि मेरे लिए पर्सनली काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं एंड उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है मैं वो आपसे आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है, पहला जो मेथड है, हम देख रहे हैं कि मेथड भी क्या, हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट ये है कि डोंट रीड टू मच कंटेंट इन वन गो, मींस टेक टाइम। अब सबसे पहले पे मैंने इस पॉइंट को इसलिए रखा क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि हम एक मंथ में इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं, हम एक साल में इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हैं। तो मे बी वो लोग, कुछ जीनियस लोग होंगे, वो पढ़ लेते होंगे, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों के लिए हमको टाइम चाहिए। तो हमने एक पर्टिकुलर बुक को, लेट्स से आपने एक मान लो अगर मैं एग्जांपल लूँ बायोमैकेनिक्स ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट का, तो अगर मैंने एक वीक लिया ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को पढ़ने के लिए, तो उसके बाद एक वीक से 10 डेज, 7 to 10 डेज का टाइम मैं लूंगा जिसमें मैं सिर्फ माइंड में ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को ही रखूंगा। तो उस टाइम फ्रेम में मैं और कोई चीज़ नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसी पर्टिकुलर जॉइंट को, उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को अपने माइंड में रखूंगा एंड जितनी भी मेरी एक्टिविटीज़ होगी डेली लिविंग की, तो उन सब में एक्टिविटीज़ में मैं बार बार फोकस करूंगा इस जॉइंट के ऊपर, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के ऊपर, कि इसमें किस तरह का चेंजेस आ रहे हैं हर एक पर्टिकुलर मूवमेंट में। कि मतलब अगर मैं हैंगिंग कर रहा हूं, चाहे मैं रनिंग कर रहा हूं, वॉकिंग कर रहा हूं, या जो भी चीज़ कर रहा हूं मैं, तो उस टाइम पे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो मैंने बुक से उस कंसेप्ट को पढ़ा एंड उसको मैं बेटर एब्जॉर्ब कर पा रहा हूं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे ही आपके पास और भी बुक्स होंगी, नॉवेल्स हो गए, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स होती है, तो उनको जब आपने पढ़ लिया, लेट से आपने 15 दिन में या 20 दिन में आपने एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ लिया, उसके बाद अगले 10 दिन 15 दिन का आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपने एटलीस्ट अगले 10 से 15 दिन का टाइम लो, जिसमें आप उन बुक से जो आपने क्रक्स निकाला है उनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने एक बुक पढ़ी, उसके बाद आप सडनली दूसरी बुक पे जंप कर गए, तो हमारा माइंड भी इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता एक चीज़ को, एटलीस्ट मेरा तो नहीं कर पाता है। तो मैं क्या करता हूं कि एक बुक अगर मैंने पढ़ी, उस बुक को कंप्लीट करने के बाद अगले 10 से 15 दिन उसी बुक को वापस मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहा हूं अपनी लाइफ में। वो जो कंसेप्ट्स है उनको मैं इंडल्ज कर रहा हूं और उसके बाद मैं देख रहा हूं उस बुक में से कितनी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए काम की है और कितनी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तो वहां से हम उस बुक को बेटर एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो इस रेस में दौड़ना कि मैं ज़्यादा बुक्स पढ़ पा रहा हूं कम टाइम में, इससे बेटर है कि कम बुक्स पढ़े लेकिन क्वालिटी मेंटेन करे, ज़्यादा बेटर वे में पढ़ पाए एज कंपेयर टू किसी और से जो ज़्यादा बुक्स पढ़ रहा है लेकिन एब्जॉर्ब उनमें से बहुत कम चीज़ें कर पा रहा है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए ये मेरे को सबसे टॉप पे रखना था। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रीड अबाउट द ऑथर एंड नो द ऑथर फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग ए बुक। अब यहां पे इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर बुक के स्टार्टिंग में अबाउट द ऑथर एक पेज होता है। तो वहां पे ऑथर ने अपने जो उसके मन की बात होती है कि वो एक्चुअली क्या एक्सप्रेस करना चाहता है उस बुक के थ्रू, उसके बारे में बात की होती है अबाउट द ऑथर में। तो इसके अलावा अबाउट द ऑथर पढ़ना, हम इन सब पेजेस को पढ़ते नहीं, हम सीधा इंडेक्स पे आते हैं और उसके बाद इवन इंडेक्स में नहीं पढ़ते, हम सीधा टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जो बुक से टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो उससे बेटर है पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़े, उस ऑथर की थिंकिंग को समझे। इसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि अगर किसी बुक के ऑथर की कोई इंटरव्यू है, कोई वीडियो है या फिर कोई ऑडियो है, अगर वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप उन वीडियोस को देखो यूट्यूब पे या कहीं पे भी। जैसे हमारी 11th-12th में कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की एक बुक है बाय डॉक्टर एच.सी. वर्मा। तो एच.सी. वर्मा सर की जो बुक है, तो उसको पढ़ना स्टार्ट करने से पहले
आप उनकी वीडियोस है, उनके इंटरव्यूज है, उनके पॉडकास्ट है, तो आप वो समझो। तो उससे क्या होगा, आपको बेटर पर्सनैलिटी समझ आएगी उनकी, कि उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उनका वो किस तरह से पढ़ाते हैं। तो अब इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा क्या, कि जब आप बुक पढ़ रहे होगे उनकी, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आपसे डायरेक्टली वही बात कर रहे हैं थ्रू बुक। ठीक है, तो ऐसे आई वुड रिकमेंड। अब टेक्स्ट बुक्स में कुछ कुछ हो सकता है कि कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स की जो ऑथर्स है उनका कोई वीडियो वगैरह कुछ अवेलेबल ना हो इंटरनेट पे, तो वहां पे आपको अबाउट द ऑथर जो बुक के स्टार्टिंग में वो पढ़ के ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है इंटरनेट पे या कहीं पे इंटरव्यूज है उनके, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उनके इंटरव्यूज को देखो, उनको पहले जानो ऑथर को, उसके बाद आप बुक पढ़ो। तो बुक जब आप पढ़ोगे तो उनकी जो पर्सनैलिटी है ऑथर की, वो झलकती है उस बुक से, तो उससे आप बेटर एब्जॉर्ब कर पाओगे बुक को। एक साइकोलॉजिकल हैक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि टेक अ पेन एंड कीप इट मूविंग अलोंग विद द वर्ड्स यू आर रीडिंग एंड नोट द पॉइंट्स यू फील यू विल फॉरगेट। तो मे बी आप में से कई लोग ये मेथड यूज कर भी रहे होगे बुक पढ़ने के टाइम पे, कि जब आप बुक पढ़ रहे हो उस टाइम पे आई वुड रिकमेंड कि बुक पढ़ने के साथ साथ में या तो आप फिंगर या फिर एक पेन को लेके, अब मैं पेन चलाने को नहीं बोल रहा हूं बुक पे, मैं बोल रहा हूं कि उस वर्ड के साथ साथ या फिर उस सेंटेंस के साथ साथ पेन को आप रखो, सो डैट आप बुक पढ़ते पढ़ते अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो, कोई साउंड आती है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो वापस जब आप बुक की तरफ आओगे तो आपको पता है एग्जैक्टली आप किस पॉइंट पे हो और कहां से आपको वापस रिज्यूम करना है, कहां से आपको वापस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वरना ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्ट हम हो गए, उसके बाद वापस जब हम बुक की तरफ आते हैं उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि हमने कहां पे छोड़ा था और फिर हम ट्रैक लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे बेटर वे ये है कि आप एक पेन को या फिर फिंगर को उस सेंटेंस के उन वर्ड्स के साथ साथ में चलाओ जो आप पढ़ रहे हो उस बुक में। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली कोई भी अगर आप बुक पढ़ते हो, कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक है, नॉवल है इवन, या कोई भी बुक है, उसके साथ में कोई भी आप एक नोटबुक रखो जहां पे आपको जो जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो साथ साथ में नोट डाउन करते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा फुल फ्लैश प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत है या इतना कुछ आपको लिखने की जरूरत है। एक दो वर्ड में आपने एक एरो मारा, बुलेट पॉइंट मारा और उसके बाद आपने एक दो वर्ड में लिख दिया कि आप वहां से क्या समझना चाहते हो। ऐसे ही अपने अलग अलग बुलेट पॉइंट्स में वो पॉइंट लिख दो मेनली जो आप रिमेंबर करना चाहते हो उस बुक से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वे है जो कि मैं भी यूज करता हूं पर्सनली। ओके, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, स्पीक लाउडली वाइल यू आर रीडिंग। अब ये चीज ऑब्वियसली लाइब्रेरीज में पॉसिबल नहीं है, वहां पे हमें शांति मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बट अगर आप अपने रूम पे हो, अपने घर पे हो, तो आप तब कर सकते हो। अगर आप एक शांत एरिया में बैठे हो, वहां पे आप बुक ओपन किया, आपने बुक पढ़ने के साथ साथ में आप उन वर्ड्स को आर्टिकुलेट कर रहे हो, साथ साथ में आप वर्ड्स को बोल रहे हो, तो उससे क्या होगा, एक तो आप वर्ड को आर्टिकुलेट बोल रहे हो इससे, एंड दूसरा आपको सेंसरी इनपुट मिल रहा है, आपको ऑडियो इनपुट मिल रहा है आपके ईयर से, तो उससे आप अगेन बेटर ग्रैस्प कर पाते हो उन कंसेप्ट्स को। और आपका लास्ट मेथड जो है वो हम देख रहे हैं कि लिसन टू द ऑडियो बुक अलोंग विथ योर रीडिंग। अब इसमें क्या है, ये वाला जो मेथड है, ये दोनों मेथड्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मैं ये वाला जो लास्ट वाला जो मेथड है इसको मैं रिकमेंड करूंगा ओवर दिस मेथड। तो इसमें ऑडियो बुक का मतलब ये है कि ऑडियो बुक बेसिकली हम क्या देखते हैं कि आजकल के टाइम पे ऑलमोस्ट हर बुक का हम देखते हैं कि एक ऑडियो बुक अवेलेबल है। सब बुक्स का नहीं है बट मोस्ट ऑफ द बुक्स की ऑडियो बुक अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट पे। तो उसमें ऑडियो बुक में होता क्या है कि किसी न किसी ने उस बुक की जो वर्डिंग है उसको वर्ड बाय वर्ड रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड उसको रिकॉर्ड करके वो फाइल इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे किसी बुक की ऑडियो फाइल, टेक्स्ट बुक की थोड़ी सी मुश्किल होती है ऑडियो फाइल मिलना, लेकिन आपको जो नॉवेल्स होती है, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स होती है, उनकी ऑडियो बुक्स आपको इजीली मिल जाती है। तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम करके ऐप है, उस पर ढूंढ सकते हो, उस पर अलग अलग चैनल होते हैं, तो वहां पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो ये ऑडियो बुक्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पर्सनली ये यूज करता हूं। तो इससे क्या होगा, एक तो बुक आपके सामने है और बुक सामने है और उसके साथ साथ में आपको, आप ईयरफोन आपने लगाया है तो आपको ऑडियो इनपुट भी मिल रहा है। तो विजुअल इनपुट आपको आ रहा है, साथ में ऑडियो इनपुट भी मिल रहा है। तो इससे आपका जो ग्रैस्प करने का जो पावर होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी। आप काफी बेटर वे में बुक को एब्जॉर्ब कर पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे। ईयरफोन लगा हुआ है, आप जो पढ़ रहे हो वही चीज आपको सुनने को भी मिल रही है, तो आप डिस्ट्रैक्ट कम होगे, जो बाहर से साउंड आएंगे उससे कम डिस्ट्रैक्ट होगे। तो अगर आपके पास उस पर्टिकुलर बुक की ऑडियो बुक अवेलेबल है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ऑडियो बुक को डाउनलोड करो और उसके बाद बुक पढ़ने के साथ साथ में ऑडियो बुक को भी सुनते जाओ। लेकिन अगर आपके पास ऑडियो बुक अवेलेबल नहीं है
तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, तब जब आप बुक को पढ़ रहे हो। साथ साथ में लाउडली उन वर्ड्स को आर्टिकुलेट करो, उन वर्ड्स को बोलो, सो दैट अगेन वही आपका ये वाला काम करेगा, आपको ऑडिटरी सिग्नल मिलेगा, साथ में आप बुक को पढ़ भी रहे हो, तो वो भी आपको बेटर ग्रैस्प करने में हेल्प करेगा बुक को। ये वाला जो मेथड है ऑडियो बुक वाला, ये बेसिकली मैं अपने स्कूल टाइम में भी करता था। मतलब तब ऑडियो बुक्स तो अवेलेबल नहीं होती थी, इवन स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, लेकिन मैं क्या करता था, हमारे पास जो छोटे वाले फोन्स होते थे, तो उसमें कोई भी मान लो कोई भी क्वेश्चन का आंसर है, तो उस आंसर को मैंने अपने वर्ड में, अपने वॉइस में मैंने रिकॉर्ड किया फ़ोन पे। उसके बाद मैं ईयरफोन लगा के दिन भर अगेन एंड अगेन लूप पे उस आंसर को सुनते रहता था। जैसे कि हम गाने सुनते हैं, तो गाने बार बार अगर हम सुनते हैं तो ऑब्वियसली हमें रटना नहीं पड़ता गाने को, हम इजीली बार बार सुनने की वजह से हम वो गाने हमारे माइंड में वैसे ही पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप एक पर्टिकुलर आंसर है या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, अगर आप उसका ऑडियो बार बार सुनते जाओगे ईयरफोन लगा के, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको उनकी जो वर्डिंग होगी वो ईजिली आपको रट जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, काफी इफेक्टिव वे है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ऑलवेज हैव अ क्रिटिकल माइंड while reading any book, don't just blindly believe it। तो इसका मतलब है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ऑफ कोर्स कोई भी बुक अगर है तो वो किसी इंसान ने लिखी है ना, भगवान ने तो लिखी नहीं है। तो अगर इंसान नहीं लिखी है तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। गलती इन द सेंस कि कोई कंसेप्ट या फिर वो कंसेप्ट जो है वो आपके मतलब आपके बाउंड्रीज ऑफ एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा, मतलब कि आप ग्रैस्प नहीं कर पा रहे हो उस कंसेप्ट को, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वो कंसेप्ट पढ़ा पर मे बी आपके माइंड में कोई कंसेप्ट है, कोई थिंकिंग चल रही है जो आई थिंक बेटर रेलिवेंट है उस टॉपिक से एज कंपेयर टू जो बुक में लिखा हुआ है। तो ऐसे में आपके पास क्रिटिकल माइंड होना जरूरी है। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते हो, आप उसको क्वेश्चन करो कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वाई पूछना शुरू करो हर चीज पे। कि आप कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, कोई भी आपकी टेक्स्ट बुक है, कोई भी नॉवल है, कोई भी बुक है, नॉवल आपकी सेल्फ हेल्प बुक है, तो उसमें आप बुक जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो आप उसमें वाई पूछो कि ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है, इसके पीछे की थिंकिंग क्या होगी ऑथर की, है ना, इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, क्या कोई रिसर्च आर्टिकल है जिसके बेसिस पे ऐसा लिखा गया है, अगर वो रिसर्च है तो उस रिसर्च को हम गलत प्रूफ भी कर सकते हैं क्या, या फिर ऐसी सारी चीज़ें। तो आपको ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों पे आपको बिलीव करना है, आपको क्रिटिकल माइंड आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपने क्रिटिकली उसके ऊपर सोचा एंड आपने उसका जो रीज़न है, जो वाई है कि ऐसा क्यों लिखा गया है बुक में, आपको उसका आंसर मिल गया, फिर आप उस चीज़ को बिलीव कर लो कि वो जो बुक में लिखा है। लेकिन एकदम से सारी चीज़ें जो लिखी है आप उसमें क्रिटिकल माइंड रखना शुरू करो, आप उसमें क्वेश्चंस पूछना शुरू करो कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ऐसा अगर बुक में है तो ऐसा क्यों है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक अ टेबल एंड चेयर। ये तो ऑफकोर्स है तो हमें बचपन से सुनने को मिल रहा है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये तो हमें पता ही है फिजियोज को कि हमारा स्लाउच पोजीशन जो होता है उसमें अगर हम बैठे हैं तो ऑफ कोर्स हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल है पढ़ने का, कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो सारी चीज़ें डाउन हो जाती है। लेकिन वही अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, खड़े होकर आप पढ़ सकते हो, या फिर आप टेबल एंड चेयर पे बैठे हो इरेक्ट पोजीशन में, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशंस जो है सिटिंग एंड स्टैंडिंग तो इवन बेटर है। अगर आप इतने टाइम खड़े हो सकते हो तो स्टैंडिंग, या फिर आप टेबल एंड चेयर पे सिटिंग पोजीशन। तो आप टेबल एंड चेयर लेके अगर आप पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स आपका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है, फोकस जो है वो भी दैट विल बी फार बेटर देन अगर आप बेड पे लेट के या फिर ऐसे करके अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है यूज डिक्शनरी। ओके, अब ऑफ कोर्स आप लोग बोल रहे हो कि कई वर्ड्स है तो हमें तो इंग्लिश आती है, हमें इसका मतलब पता है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि कई सारे वर्ड्स हैं। लेट्स से अगर मैं बायोमैकेनिक्स पढ़ रहा हूं और वहां पे एक टर्म आता है आर्टिकुलेशन, कि दीज टू स्ट्रक्चर्स दे आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। तो आर्टिकुलेट का लिटरल मीनिंग क्या है वो आप डिक्शनरी में देखो, ठीक है। डिक्शनरी मतलब अब तो ऑफकोर्स आज के टाइम पे डिक्शनरी कोई बुक नहीं है, मतलब आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि आर्टिकुलेट का लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आर्टिकुलेट का मतलब जुड़ना, तो वहां से आप मीनिंग निकाल सकते हो कि अच्छा जुड़ना, तो यहां से हम आर्टिकुलेशन टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे टर्म्स है, कई सारे वर्ड्स है, ठीक है, या फिर कई सारे हम देखते हैं कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है जिनका एक इंग्लिश या फिर कोई ग्रीक लेटर होता है, कोई वर्ड होता है, वहां से निकाला जाता है, ठीक है। तो उस वर्ड का लिटरल मीनिंग डिक्शनरी में क्या है वो ढूंढो, उससे आपको उस टर्मिनोलॉजी को या फिर उस कंसेप्ट को समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए।
ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक थिंक ऑन योर ओन व्हाट इट कैन पॉसिबली बी। कि लेट्स से आपने कोई कंसेप्ट है, लेट्स से एनाटॉमिकल पुली हो गया या फिर कनकेव कन्वेक्स रूल है। तो एनाटॉमिकल पुली अगर है तो वो कंसेप्ट बुक में पढ़ने से पहले आप अपने से सोचो कि एनाटॉमिकल पुली तो ये बोलना क्या चाह रहा होगा। एनाटॉमी मतलब कि हमारी बॉडी में कोई पुली होती होगी या कुछ भी आप इलॉजिकल कुछ भी सोच सकते हो, एनीथिंग इलॉजिकल कुछ भी आप सोच सकते हो। एंड उससे आप अपना एक मेंटल पिक्चर बनाना शुरू करोगे कि मतलब कि इस कंसेप्ट में किस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में बात की गई होगी। उसके बाद फिर आप बुक में पढ़ना शुरू करो। तो हो सकता है जो आप सोच रहे थे उससे बिल्कुल ही उल्टा निकले, मतलब बुक में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है वो बिल्कुल ही उल्टा निकले, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने सोचा वो और जो आपने बुक में पढ़ा वो कोरिलेट हो गए, वो आपस में मेल खा गए। ठीक है, तो इसलिए बुक का वो कंसेप्ट पढ़ने से पहले एक बार अपने माइंड में एक बार मेंटल पिक्चर बनानी शुरू करो, या फिर खुद से कुछ भी इलॉजिकल सोचना शुरू करो कि इस टॉपिक में क्या हो सकता है, किस चीज़ के बारे में बात की जा सकती है। उसके बाद अब उस कंसेप्ट को बुक से पढ़ना शुरू करो। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, आफ्टर रीडिंग अ बुक डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। अब अगेन ये चीज़ें आपने बुक पढ़ी, एक तो मैंने आपको पहले मेथड बताया था कि वहां पे आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करो। उसके अलावा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर लिया, आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया, लेकिन एंड में आपको कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिससे आप उस टॉपिक को डिस्कस करो। अगर वो पर्सन ऐसा हो जिसको उस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है तो फार बेटर। वहां पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप डिस्कस करोगे तो सामने वाला पर्सन भी अपने पॉइंट्स इनपुट लाएगा एंड आप डिस्कस करोगे ना, आपका वो जो कंसेप्ट है वो काफी स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो उस केस में मैं तो ये बहुत करता हूँ, मैं तो किसी भी दोस्त को या किसी को भी पकड़ लेता हूँ और उसको कोई ना कोई कंसेप्ट जो कि मैं बुक से पढ़ता हूँ या नेट से पढ़ता हूँ, कहीं से भी पढ़ा है मैंने, उसको बस डिस्कस करना शुरू कर देता हूँ। एंड ऑब्वियसली दूसरा पर्सन जो है वो बोर हो जाता है, बट मुझे भी पता है कि वो सामने वाला पर्सन बोर हो रहा है, बट स्टिल मैं उससे डिस्कस करता रहता हूँ ताकि सामने वाले का कुछ तो इनपुट आएगा, हाँ ना कुछ तो बोलेगा वो। एंड अगर नहीं भी बोल रहा तो एटलीस्ट मैं जब वो कंसेप्ट उसको समझा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो उससे वो जो कंसेप्ट है जो मैंने बुक से पढ़ा था उसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ खुद। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि कंसेप्ट को आपने जब बुक से पढ़ा समझा, उसके बाद किसी को पढ़ाओ या फिर किसी से डिस्कस करो। उस मेथड से आप और बेटर वे में उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर पाओगे। ओके, लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि वंस यू आर वेल वर्स्ड विद अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, मतलब कि आपने बुक को पढ़ा, उसके बाद आपने बुक कंप्लीट या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट किया और एब्जॉर्ब किया आपने उस कंसेप्ट को, उसके बाद किसी को टीच किया या फिर किसी से डिस्कस किया आपने उस पॉइंट को या उस कंसेप्ट को, और आपने उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद आपने एक बार उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से समझ लिया उस कंसेप्ट को, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अलग अलग और ऑथर्स होंगे जिन्होंने सेम टॉपिक के ऊपर बात की होगी, और कई सारे ऑथर्स होंगे। लेट्स से मतलब बायोमैकेनिक्स से अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो जैसे हमारे पास सिंथेन ऑर्किन है, लेकिन उसके अलावा और भी कई सारे ऑथर्स है जिनकी बायोमैकेनिक्स की बुक है, तो उनका क्या कहना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उनको आप पढ़ना शुरू करो कि मे बी किसी एक पर्टिकुलर ऑथर का कुछ अलग थॉट प्रोसेस हो, किसी और ऑथर का कोई अलग थॉट प्रोसेस हो। ठीक है, तो आप अब अलग अलग ऑथर्स एंड उसके अलावा रिसर्चेस आर्टिकल्स, ठीक है, कि उनके ऊपर क्या क्या रिसर्चेस अवेलेबल है। इसलिए नहीं कि मतलब किसी एग्जाम में आ रहा है या फिर आपको उसको याद करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं, अपने क्यूरियोसिटी से, अपने अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अपने एक्साइटमेंट से कि आपने उसको अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग ऑथर्स के पढ़ रहे हो, सो दैट आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ कि अलग अलग ऑथर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, एंड उससे आपको और बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगी कि अब इसमें और स्कोप क्या है, कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की लिमिटेशन कहाँ है, बाउंड्री कहाँ है, अब मैं इस बाउंड्री को ब्रेक करके और आगे कैसे बढ़ सकता हूं इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लास्ट में रखा है कि आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ लिया एक बुक से, एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे से, उसके बाद अलग अलग ऑथर्स के सेम टॉपिक के ऊपर जो अलग अलग बुक्स है या फिर आर्टिकल्स है, रिसर्चेस है, उनको पढ़ो, सो दैट आपको एक और बेटर क्लियर पिक्चर मिल पाए उसकी। तो आई होप ये जो टूल्स, जो मेथड्स के बारे में मैंने आज बात करी है कि हाउ टू रीड अ बुक, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इन मेथड्स को यूज़ करोगे, इनमें से इवन आधे मेथड्स को भी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, एंड आपका जो एब्जॉर्ब करने की पावर है बुक से वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।